हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीएम के कोड नेक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आईबीएम के कोड नेक के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होल इंटरव्यू प्रोसेस, किस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस रोल के बारे में। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल ऑफर की जाती है, जिसका आपका काम होगा वर्क अपॉन डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, माइक्रो सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एसएपी। इसमें आपका पूरा डिपार्टमेंट जो है मेजरली डिवाइड होते हैं। या तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे होगे, या आपको टेस्टिंग डेवलपमेंट की टीम दी जाएगी, माइक्रो सर्विस और डेटा मैनेजमेंट की टीम लगभग एक साथ चलती है, या फिर फुल स्टैक आप इंडिपेंडेंट डेवलपर होगे यूजिंग एंगुलर, डॉट नेट, काफी सारी लैंग्वेजेस है, या आप एसएपी के रोल में जाओगे। तो मेजरली आपके कुछ ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको काम करने को मिलेगा। देन टॉकिंग अबाउट द सीटीसी, आपको जो सीटीसी है अराउंड यहाँ पर 4.5 एलपी का प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें इनहैंड सैलरी लगभग 30,000 रुपए आपको मिलेगी पर मंथ। अब इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, लाइक पीएफ डिडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बट इस पूरे सीटीसी में दो चीजें और डिवाइड होती हैं, एक होता है ज्वाइनिंग बोनस और एक होता है वेरिएबल पे। जो ज्वाइनिंग बोनस है अराउंड 25K के अराउंड आपका रह सकता है, बट ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती है आईबीएम। एंड वेरिएबल पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट जनरली ये 0 to 10% ऑफ बेस पैकेज होता है। तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो लगभग 4.25 आपका सैलरी बनेगी। 4.25 ज्वाइनिंग बोनस हटा के इसका 10% आप अगर वेरिएबल हटाओगे तो अराउंड 3.8 बचता है। और उसके हिसाब से आपको इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 के हिसाब से मिलती है, अराउंड 30,000 के हिसाब से मिलती है, या उससे थोड़ी सी कम मिलेगी पीएफ रिडक्शंस करके। देन टॉकिंग अबाउट द हायरिंग प्रोसेस, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म होगा हैकर रैंक। कोडिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर केवल एक देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पैटर्न, अब देखो इस साल का कोड नेक तो अभी अभी जस्ट होगा, बट जो पिछली बार पूछा गया था ना, वो एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। और अप्रॉक्स आपको 30 मिनट्स मिले कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब अगर इस कोड नेक की बात करूँ तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जनरली कंपनीज जब भी ऐसी कोई बड़ी हायरिंग कराती है तो उसके जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हाई लेवल के। बट यहाँ पर कोड नेक का जो कैच है वो यही है कि इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। काफी इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बेसिक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बट फिर इसमें एलिमिनेशन कैसे होंगे, देखो इसमें एलिमिनेशन ऐसे होंगे कि सपोज आप मानो कि अगर मान लो 40,000 बच्चों ने कोड नेक में रजिस्टर किया है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अगर 40,000 बच्चों ने कोड नेक में रजिस्ट्रेशन किया है तो सीधी बात है 10,000 बच्चे तो टेस्ट में ही नहीं बैठते हैं, केयरलेस होते हैं। बाकी बचे 30,000 में से ये 10,000 को आसपास 10 से 15,000 लोगों को ये रिमूव कर देंगे इस वाले राउंड में, जो बिल्कुल मतलब जिनको बिल्कुल कोडिंग स्किल्स नहीं आती है, या जो लोग मतलब नॉन टेक मतलब जिनको बिल्कुल भी हाथ नहीं होता कोडिंग का और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनको इनको बस हटाना होता है। तो 10 से 15,000 को ये हटा देंगे, तो बाकी के जो बचे हैं ना 10 से 15,000, उनको आगे के और दो राउंड्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसमें आप कोडिंग क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल ही आप मान सकते हो कि 99% आप रिजेक्ट हो। आपको क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके चांसेस बनेंगे। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश क्वेश्चंस, अब देखो होता क्या है कि जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको एक और एलिमिनेटरी राउंड देखने को मिलता है, मास एलिमिनेटरी राउंड, जिसमें भी अराउंड अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर 10,000 बच्चे बचे हैं इस फर्स्ट राउंड के बाद, तो इस राउंड में आप ये समझ लो कि केवल 2,000 ही बचेंगे। ठीक है, अब ये राउंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे पिछली बार, तो आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आते चले जाते हैं। और टाइम अराउंड यहाँ पर 15 मिनट होता है। 15 मिनट में आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ अटेम्प्ट आप कर सकते हो, कोई भी इसमें मतलब रोक नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। अब जो चीज़ यहाँ पर कैच है वो ये है कि देखो इन क्वेश्चंस को कुछ ऐसे डेवलप किया जाता है कि जैसे सपोज आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको उससे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने उसको भी सॉल्व कर दिया तो एक और उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो ऐसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पर कैच ये है कि सपोज आप एक लेवल पे पहुंच गए, जो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो गलत हुआ इंग्लिश में, तो आपको एक लेवल फिर से कम होकर एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो उससे एक पॉइंट कम डिफिकल्टी का होगा। तो ये कुछ इस टाइप से चलता है। अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल आपको इंग्लिश क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी प्रैक्टिस करके आप इस राउंड को क्रैक कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट राउंड, दैट इज ग्रुप डिस्कशन राउंड, और इसमें भी फिर एलिमिनेशन होते हैं और उसके बाद सीधे आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज के लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना दूंगा, और आई थिंक होगी भी, और नहीं होगी तो बना दूंगा।
तो ग्रुप डिस्कशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें अराउंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे 10, एंड यू विल बी गिवन अ टॉपिक। यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। अब उस टॉपिक को देने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि कॉमन टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि जनरली पूछे गए हैं आईबीएम में, लाइक कोविड-19, रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्सेस वर्क फ्रॉम होम, एंड इंडियन ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर। सो इस टाइप के टॉपिक्स पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है फॉर 10 to 15 मिनट्स अराउंड। अब यहाँ पर देखो कैच क्या है कि एक तो काफी लोग क्या होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में, ज्यादातर लोग बाहर होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उन्हें लगता है कि दूसरे के पॉइंट को काउंटर करना या अपनी बात रूडली रखना, रूडली, दैट मीन्स अपनी बात को चिल्ला के रखना, आप चिल्ला रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, या अपनी बात को आप रूडली रख रहे हो, या दूसरे की हर बात को अगर आप काउंटर कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन में जाता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है मेक योर पॉइंट बट पोलाइटली। आपको पोलाइट नेचर में रखना है, अपना पॉइंट रखना है, चिल्लाना नहीं है, एक नॉर्मल आवाज में आपको यहाँ पर अपने टॉपिक रखने हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जो बंदा ज्यादा चिल्ला रहा है या हर किसी की बात को काट रहा है, आप सबसे पहले समझ जाना कि वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें आपको कोई भी बोलने के लिए नहीं कहेगा, आपको खुद एक स्टेप आगे लेके अपनी बात रखनी पड़ेगी। कोई अगर काटता है, अगर या फिर अगर आप किसी की बात को काटना चाहते हो, बड़े पोलाइटली आप उसको बोल सकते हो, आई एम डिसएग्रीइंग टू दिस पॉइंट, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, ठीक है। तो पोलाइटली आपको ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करनी है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन 3 राउंड्स के बाद आपको इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं कोड टेक में। सो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।